मैं रोशनी सिंह, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नमस्कार, मैं हूं मुरारी पांडे। आप सभी का समाचार 9 न्यूज पर स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में इस वक्त मौजूद है और आप देख पा रहे होंगे मैं इस वक्त एक सड़क पर खड़ा हूं। ये सड़क है एक जिले से दूसरे जिलों को जोड़ने वाली सड़क है। बस्ती के मुंडेरवा से संत कबीर नगर के नौरंगिया को जोड़ने वाला ये संपर्क मार्ग है। कहीं ना कहीं इस संपर्क मार्ग की जो स्थिति है वो स्थिति मैं आपको इस कैमरे के जरिए से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो स्थिति है लगभग हमने अपने वाहन के जरिए से 10 किलोमीटर की दूरी इस मार्ग पर तय की है, लेकिन इस 10 किलोमीटर की दूरी तय करते वक्त हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दिक्कतों की वजह से हमने ये चाहा कि हम कहीं ना कहीं इस चैनल के जरिए से शासन प्रशासन को जगाने की कोशिश करें। ये जो संपर्क मार्ग आप देख पा रहे हैं, यहीं से 10 किलोमीटर की ठीक दूरी पर एक जिला मुख्यालय है जहां पर लोग प्रतिदिन इसी संपर्क मार्ग से गुजरते हैं और कई हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहां से लोग प्रवास करते हैं अपने वाहनों के जरिए से। लेकिन इस सड़क की टूटी फूटी अवस्था होने के कारण लोगों ने इस संपर्क मार्ग से अपने वाहनों के जरिए से गुजरना भी बंद कर दिया है। इस तरह की दिक्कतें लोगों को होता है। आप समझ सकते होंगे अगर किसी गर्भवती महिला को इस संपर्क मार्ग के जरिए से अगर जिला अस्पताल ले जाना हो तो क्या अवस्था होगी उसकी, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। लेकिन ये शासन प्रशासन कुंभकर्णी नींद में पूरी तरह से सोया हुआ। पिछले कई वर्षों से हम इसी मार्ग से आते जाते रहे, लेकिन इस सड़क के विषय में ना तो शासन प्रशासन देख रहा है, ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, ना वो जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं कुंभकर्णी नींद में सोए हुए। इन्हीं सभी कारणों की वजह से यहाँ के जो ग्रामीण है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आने जाने में। जो वाहन है, वाहन चालक है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी संपर्क मार्ग के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं छोटे मोटे हादसों का शिकार भी यहाँ के जो ग्रामीण है, जो जाने वाले लोग हैं, उनको यहाँ पर छोटे मोटे हादसों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन शासन प्रशासन है कि मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता? अब सवाल इस बात का है क्योंकि ये पूरा मुंडेरवा से जो शुरू होकर नौरंगिया, जो एक जिले से शुरू होकर दूसरे जिले पर समाप्त होने वाला जो मार्ग है बस्ती से संत कबीर नगर का, कहीं ना कहीं ये जो 18 किलोमीटर का की दूरी वाला जो संपर्क मार्ग है, उस संपर्क मार्ग की जो दयनीय स्थिति है उसकी आखिर में उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना जब ये सड़क बनी थी, मैं सड़क जब बनती है, जब डांबरीकरण होता है, जब गिट्टी डाली जाती है तो 5 साल की इसकी समय सीमा होती है कि 5 साल तक ये सड़क पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रहेगी। लेकिन 5 साल नहीं बल्कि 6 महीने के अंदर अंदर ही इस तरह की सड़कों की हालत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन या यहाँ के जनप्रतिनिधि? तो इन जनप्रतिनिधियों को सोचने का विषय कि इसी मार्ग से क्या यहाँ के सांसद महोदय नहीं गुजरते होंगे? क्या इसी मार्ग से यहाँ के विधायक महोदय नहीं गुजरते होंगे? क्या शासन प्रशासन के अधिकारी नहीं गुजरते होंगे? आखिर में शासन प्रशासन के लोगों ने अपने आंखों पर पट्टियां क्यों बांधी है? क्यों किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अब तो इस सड़क को भी अपनी दशा पर आने लगी होगी शर्म। देखते हैं यहाँ के जो कुछ ग्रामीण हैं उनसे भी बातें करने की कोशिश करेंगे इस सड़क के विषय में। जो लोग यहाँ से गुजरते हैं वाहन चालक, उनसे भी हम बातें करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? राजपाल। क्या कहना चाहेंगे जो सड़क की जो अवस्था है, यहाँ से आपका वाहन गुजर रहा है, क्या कहना चाहेंगे सड़क की अवस्था के विषय में? अरे बड़ी दुर्गत हो रही है, हम लोग कम से कम 3 साल से हो रही है ये। इतना परेशानी हो रहा है कि एक बार आते हैं दोबारा नहीं आते इस रोड पे। घर यही है लेकिन मतलब एक ही बार जाते हैं दोबारा नहीं आते, क्योंकि बड़ी परेशानी होती है। रोड टूटे हुए 1 साल हो गया, इसका कोई बनने का कोई नाम है नहीं। एक बार हुआ था, गिट्टी पड़ गया था, गिट्टी पड़ने के बाद फिर वैसे उखड़ गया। बननी चाहिए, इसके तो बनना बहुत जरूरी है। देख पा रहे होंगे इस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना कर रहा है। कहीं ना कहीं जो वाहन चालक है उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो इस मार्ग से जो सवारियां आती थी, कहीं ना कहीं इस मार्ग की जो स्थिति है उस स्थिति को देखकर सवारियां भी यहाँ पर आने जाने बंद कर दिया। सवारी यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे साथ एक मोटर साइकिल की सवारी वाले जानने की कोशिश करेंगे।
क्या कहना चाहेंगे इस मार्ग की जो स्थिति है? ये मार्ग तो बहुत ही खराब स्थिति है। क्या होना चाहिए इस मार्ग पर? अब इसको तत्काल बनना चाहिए और का तो कितने वर्षों से इस तरह की स्थिति है? कम से कम 8-10 वर्षों से तो 10 ऐसा है। वर्षों से। हम्म। तो क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, जो सांसद है, विधायक है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, क्या उन्होंने इस विषय पे कभी गंभीरता से लिया कि सड़क बननी चाहिए? उनको लेना चाहिए उनको। देख पा रहे हो कि जो लोग हैं मोटरसाइकिल की सवारी वाले लोग हैं, उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। यहाँ पर देख रहे, आइए जान, क्या कहना चाहेंगे सर इस सड़क के विषय में? यही कहना चाह रहे हैं कि लमसम 8 वर्षों से ये रास्ता खराब है और आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। चार्जिंग वाला ऑटो जाता है तो बच्चे बैठे रहते हैं, पलट जा रहा है, चोट लग जा रही हैं। रात में गांव से लमसम 8 किलोमीटर, औरंगिया से लेके कटाई मार्ग तक लमसम 8 किलोमीटर का रेंज है और रास्ता खराब हो चुका है। लमसम 2-2 फीट के गड्ढे हैं, आप तो देख ही होंगे। आने जाने में गाड़ियां खराब हो जा रही हैं। और यहाँ के जो विधायक जी हैं अंकुर राज तिवारी जी, इस मार्ग से तो हम तो जानते हैं कभी जाते ही नहीं हैं। और सांसद जी जो परवीन निषाद जी हैं, लगता है जैसे उनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। और बाकी हर जगह का रास्ता ठीक है, आप देख ही रहे हैं। ये लमसम यहाँ एक हमारे ज़िले का सबसे बड़ा गोदाम भी है, बगल में आप पड़ा होगा। काफ़ी ट्रक उरक आते जाते और टूट जा रहा है। फिर आगे इसी रास्ते पे राम प्रसाद। सड़क बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बिल्कुल बनी चाहिए, सड़क की आवश्यकता है एकदम। थैंक यू। देख पा रहे हो कि किस तरह से दिक्कतों का सामना लोग कर रहे हैं। एक टेम्पू भी पीछे खड़ा है, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के विषय में? अरे क्या कहेंगे, रोड चलने का लायक नहीं है सर। इसमें गाड़ी का भी खराबी है। ठीक, कितनी बार इस सड़क से आप आते जाते हैं? दिन में तो 4-5 बार आते जाते हैं। 5 बार आते हैं। जी। कभी किसी नेता की नजर इस सड़क पर इस सड़क पे बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? बस बनना चाहिए, जरूर बनना चाहिए। ठीक है, ये चालू रोड है, बंद नहीं रोड है, चालू रोड है, बनना चाहिए। ठीक है सर। देख पा रहे होंगे ये चालू सड़क है, जहां से प्रतिदिन कई हजारों की संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते थे। और इस सड़क की अवस्था दयनीय होने की वजह से अब तो यहाँ से लोगों ने अपने वाहनों को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। इससे तो हम लोग परेशान है बहुत ज्यादा सर। इस सड़क से बहुत ज्यादा त्रस्त है हम लोग। इस सड़क से आते जाते हैं कितने वर्षों से? अरे ये सड़क हम लोगों का ही मकान है आगे चल के। तो क्या लगता है कि सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी? अब लग तो नहीं रहा सर, 3-4 साल से यही समस्या है इसमें। 4-5 साल इसमें विशेष रूप से क्या भूमिका रही है सड़क को लेकर के? सर क्या बताएं, प्रशासन के बारे में हमको बहुत ज्यादा जानकारी तो है नहीं। जनप्रतिनिधि जो नेता क्या सर, अब जनप्रतिनिधि लोगों को चाहिए इस सड़क को बनवाए। क्या कहना चाहेंगे सड़क के विषय में जो अवस्था है, सड़क की जो 18 किलोमीटर की दूरी की सड़क है? सर मैं यही कहना चाहूँगा और माननीय योगी जी से मेरा निवेदन है कि ये सड़क जो है ना, बहुत पहले से ही हमारे जान से हम इस पे कर रहे हैं सफ़र, करीब 2-2.5 साल से ये सड़क वैसे का वैसे ही पड़ा है। इस पे कोई फोकस नहीं है। कोई भी विधायक हो या कोई भी प्रधान हो, ग्राम प्रधान हो, किसी का कोई फर्क नहीं है। विशेष ध्यान दें कि ये दूरी जो है अपना कटाई से पूरा लगाता है, पूरा विश्वनाथ ये चौराहे तक, कि हम लोगों को अगर 10 मिनट का रास्ता है, कम से कम 1.5 घंटे 1 घंटे कम से कम टाइम खाता है। अरे सड़क के विषय में सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसी हालत इस सड़क की हो गई है, इस पर पैदल चलना मुश्किल है। साइकिल और मोटरसाइकिल की बात ही छोड़ दीजिए, 4 पहिया की बात है छोड़ दीजिए। कितने वर्षों से इस तरह से? अब हरा तो हम इस रोड के नहीं है, लेकिन हमें तो 2-3 साल से ऐसा लग रहा है। कभी ये सड़क 3-4 वर्षों में कभी रिपेयरिंग हमारे हिसाब से तो कभी नहीं हुई है इस सरकार में। और इस तरह का रोड तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इस रूट पे आएंगे आप तो कम से कम 10 साल पहले का पीछे चले जाइए, ऐसा लग रहा है कि हम 10 साल पीछे कहीं घूम रहे हैं ये रोड को देखने के बाद। पहले जिला बस्ती में था, जब से संत कबीर नगर में आया इस पे, तब से हम जान रहे हैं कि इस रूट पे कोई कार्य नहीं हुआ। हाँ, जो ये रोड है टूटा फूटा है, ठेस लगने की वजह से जो है हम गिर गए। मेरा जो बाएं साइड का हाथ है वो उखड़ गया है। हम मजदूर आदमी हैं, 20 दिन से करीब हम बैठे हुए हैं। 4 लोग मेरे पीछे भी खाने वाले हैं। इतनी दिक्कत हो रही है सर कि हम ही लोग जान रहे हैं इस रोड की वजह से।
इतना गड़बड़ी रोड है। कहाँ के रहने वाले, कौन सा गांव है? कोनी गांव है सर, कोनी गांव है, बड़का पुरवा ठाकुरों का। और हम जो है सदानंद मेरा नाम है, हम राजभर हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सड़क के विषय में? हाँ सर, ये सड़क बनना चाहिए। ये सड़क, इस सड़क पे बहुत से एक्सीडेंट भी होता है हम लोग के सामने। हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको खुद चोट लग गया, मेरा हाथ उखड़ गया है। हम 20 दिन से मजदूर आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, परेशानी हो गई है और लोग को भी रोजी रोटी। हाँ नहीं सर, हम पैदल ही चल रहे थे, ठेस लगा गोड़ में, इस वजह से गिरे। रोड गड़बड़ है यहाँ, खाल ऊंच है। अब सर इसको जो है बनवाया जाए। यहीं से कुछ दूरी तय करने के बाद लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी के बाद गोरखपुर का जिला शुरू होता है, जिस गोरखपुर को योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उस जिले के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं उसके बगल का ये जिला संत कबीर नगर जिला है, जिसकी सड़कों की हालत पिछले कई वर्षों से टूटी फूटी अवस्था में है। वो भी 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, बल्कि 18 किलोमीटर। इसी तरह से जिले में बहुत सारी सड़कें, जिन सड़कों की मरम्मत की जरूरत है। अब पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी महाराज के शासन प्रशासन की नजर कब मुंडेरवा और नौरंगिया संपर्क मार्ग पर पड़े और कब ये सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन नकुल के साथ मैं मुरारी पांडे, समाचार 9 उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर से। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।